दोस्तों आज का जो वीडियो है सही में बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार ये वीडियो होता है। एंड आई टेल यू व्हाट, इस साल में तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आई। इनफैक्ट 3-4 महीने तो बिल्कुल बंद था, स्मार्टफोन्स बिल्कुल नहीं लॉन्च हुए थे। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने फोन्स लॉन्च किए उन्हें सेलिब्रेट करने का ये वीडियो है। दिस इज ट्रैकिंटेक स्मार्टफोन अवार्ड्स 2020। जी हाँ दोस्तों, मेरे सामने ये जो फोन्स हैं, कुछ 25 फोन्स हैं, दीज आर द बेस्ट। मतलब अभी तक इस साल में जो भी फोन्स लॉन्च हुए उस कैटेगरी में ये सबसे अच्छे फोन्स हैं और कुछ इनमें से विनर्स हैं और मैं आपको बताने वाला हूं हर एक कैटेगरी का विनर। जी हाँ, ट्रॉफीज भी हमारे साथ हैं और ये जो ट्रॉफीज है दोस्तों स्पेशल है। हमने कस्टमाइज्ड, कस्टम मेड खास बनाई हुई है। कोशिश ये करने वाले हैं कि हर साल ऐसी यूनिक जबरदस्त ट्रॉफी हम लेके आए स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए, आपके लिए, बिकॉज दीज फोन्स डिजर्व इट। ओके दोस्तों, वक्त आ गया है सबसे पहले बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020। जी हाँ, ये ट्रॉफी किसको जाने वाली है? और दोस्तों इस अवार्ड के नॉमिनीज हैं Realme C11, Redmi 9A एंड Realme C3। और ये जो अवार्ड है दोस्तों जाता है Realme C3 को। जी हाँ, There is a reason। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं Realme C11 होना चाहिए, Redmi 9A वगैरह होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताऊं, फरवरी में ये लॉन्च हुआ था, फरवरी 2020 में, पैंडेमिक के पहले। और पहला ये इस कैटेगरी का 8-9 हज़ार के प्राइस रेंज में था, जिसमें G70 प्रोसेसर आया था। इमेजिन, दिस इज अ एंट्री लेवल गेमिंग ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर और उस प्राइस रेंज में जब ये लॉन्च हुआ था इट मेड एन इम्पैक्ट। इनफैक्ट उसके बाद में बहुत सारे फोन्स आए जो G35, G70 पे आए उस प्राइस रेंज में, बट दिस वन स्टार्टेड इट ऑल। वैसे दोस्तों एक चीज डेफिनेटली बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई इन 1B जो है ये अभी तक क्यों नहीं? दोस्तों अभी तक सेल पे भी नहीं गया है वो फोन। जी हाँ, आई डोंट नो, आई कैन नॉट रिकमेंड इट अनलेस आई रियली यूज इट। मैं उसे देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ और इसीलिए इन 1B नहीं है इस लिस्ट में। अदरवाइज अगर पेपर पे आप स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो दैट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट, बट अवार्ड इज डेफिनेटली गोइंग टू C3, Realme C3। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। जी हाँ, एंड दैट इज द बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020 एंड द नॉमिनीज फॉर दिस अवार्ड आर Realme 7, Poco M2 Pro, Narzo 20 Pro, Moto One Fusion Plus, Moto G 5G एंड Poco X3। जी हाँ दोस्तों, इसमें 6-7 नॉमिनीज हैं एंड क्या करें, ये जो प्राइस कैटेगरी है इतनी ज़्यादा क्राउडेड है कि मुझे ये नाम लेने थे। अगर किसी को मिस कर जाता इट वुडंट हैव बीन फेयर। सो दीज आर ऑल द नॉमिनीज, बट फॉर मी मिड रेंज में दोस्तों एक ही क्लियर विनर था। यस, एंड दैट इज दिस, अभी अभी जो लॉन्च हुआ है, द अवार्ड ऑफ बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन फॉर ईयर 2020 इज Moto G 5G। और दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं कि दिस इज द विनर? 20,000 के नीचे 5G आपको दे रहा है, दैट इटसेल्फ 750G पे है। जी हाँ, इसकी प्राइस 20,999 आई है, लेकिन ऑफर में आपको 1,000 रुपए वैसे भी कम मिल रहे हैं, 19,999 में ये मिलता है। और डेफिनेटली 20,000 प्राइस रेंज में दोस्तों आपको अगर 5G मिल रहा है, दिस हैज टू बी द विनर। अगर ये 5G नहीं होता दोस्तों, देन विनर वुड हैव बीन समवन एल्स। जो दूसरे नंबर पे आता है, रनर अप मैं कहूंगा, और वो है Realme 7 Pro। दोस्तों अगली जो कैटेगरी है वो है बेस्ट मिड रेंज कैमरा स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020। सिर्फ मिड रेंज में ही रखा हुआ है हमने, ये दूसरे एंट्री लेवल कैमरा या फिर फ्लैगशिप कैमरा वगैरह नहीं है, बेस्ट कैमरा रखा हुआ है। बट मिड रेंज के लिए कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड जो नॉमिनीज है दोस्तों वो है Realme 7 Pro, Poco X3 एंड Samsung Galaxy M31s। और दोस्तों ये जो बेस्ट मिड रेंज कैमरा स्मार्टफोन का अवार्ड जाता है वो जाता है Realme 7 Pro को। यस, पीछे की तरफ आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, आगे 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल रहा है। जी हाँ, ऑल अंडर 20,000। और एक बात मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड दैट्स वाई दिस वन, लो लाइट परफॉर्मेंस। लो लाइट में इतने अच्छे फोटो खींचता है। वैसे अगर Realme के स्मार्टफोन्स के कैमरा आप देखोगे तो डायनामिक रेंज, कलर्स वगैरह भी टू द पॉइंट होते हैं एंड Realme 7 Pro वाज नो डिफरेंट।
and that's why this is the winner of best camera mid-range smartphone of year 2020. चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, एंड द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020. नो बजट. जी हां, कितने का भी होने दीजिए फोन, देयर इज नो बजट. द ओनली क्राइटेरिया इज सबसे अच्छा कैमरा होना चाहिए इस स्मार्टफोन में. एंड 3 नॉमिनीज थे दोस्तों, OnePlus 8 Pro, Note 20 Ultra एंड iPhone 12 Pro Max. जी हां, एंड देयर इज ओनली वन विनर. जी हाँ, आई हैव यूज्ड ऑल 3. जी हाँ, मेरा एज अ फर्स्ट ड्राइवर ये तीनों भी फोन्स को मैंने इस्तेमाल किया है, एंड विदाउट एनी डाउट मैं कह सकता हूं कि iPhone 12 Pro Max जो है, दिस वन डेफिनेटली इज द विनर. जी हाँ, पिक्सल्स के पास मत देखिए, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 ट्रिपल कैमराज हैं, लेकिन जो स्किन टोन्स आते हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस है, इसका वीडियो परफॉर्मेंस है, it is unmatched. It is definitely unmatched, and that's why दोस्तों iPhone 12 Pro Max is the winner of best camera smartphone of the year 2020. चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, एंड दैट इज बेस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020. जी हाँ, सेल्फी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और दोस्तों इसके नॉमिनीज हैं Samsung Galaxy S20 Ultra, Vivo V20 Pro एंड Oppo Reno 3 Pro. जी हाँ, नॉट Reno 4 Pro, Reno 3 Pro. मुझे लगता है Reno 4 Pro स्लाइटली डाउनग्रेड था, लेकिन Oppo Reno 3 Pro का जो सेल्फी कैमरा था जबरदस्त था, डुअल कैमराज आए हुए थे. लेकिन इन नॉमिनीज में से विनर ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020 इज Vivo V20 Pro. जी हाँ, 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल सेल्फी डुअल कैमराज आते हैं इसके अंदर, और अगर आप फोटोज वगैरह निकालोगे, फीचर्स वगैरह के पास देखोगे, सभी चीजें अगर आप देखोगे कंपेयर करके, दिस वन डेफिनेटली डिजर्व्स द विन ऑफ बेस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020. चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ. अगली कैटेगरी जो है वो है बेस्ट बजट फ्लैगशिप ऑफ ईयर 2020. हमने जो लास्ट ईयर फ्लैगशिप किलर का अवार्ड था वो ड्रॉप कर दिया, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी स्मार्टफोन इज नाउ अ फ्लैगशिप किलर. लेकिन बजट फ्लैगशिप जरूर है जो 40-45,000 के नीचे आते हैं, एंड इस टाइम एक्चुअली में 3 से ज्यादा नॉमिनीज हैं. और दोस्तों इस टाइम जो नॉमिनीज हैं वो है OnePlus 8T, Samsung Galaxy S20 FE, यस वेरी इंटरेस्टिंग, Mi 10T सीरीज जो है वो भी है इस टाइम, एंड फाइनली अनदर वन iPhone SE. जी हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे इतना छोटा फोन बजट फ्लैगशिप, बट यस इट हैज गॉट दैट बायोनिक चिप जो बहुत ही जबरदस्त है, एंड दैट्स व्हाई iPhone SE इज वन ऑफ द नॉमिनीज इन दिस कैटेगरी. दोस्तों इसमें ये जो कैटेगरी थी, इसमें विनर जो है हमें थोड़ी मुश्किल हुई चूज करना. एक्चुअली आई वॉज टिल्टिंग टूवर्ड्स S20 FE, लेकिन अगर एक फ्लैगशिप मैं कहूं तो फ्लैगशिप कैन नॉट हैव अ प्लास्टिक बैग मेरे हिसाब से, और इसीलिए दोस्तों इस अवार्ड का जो विनर है वो है OnePlus 8T. और दोस्तों अगली कैटेगरी जो है वो है बेस्ट डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020, एंड आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड. जी हाँ, एक ही है नॉमिनी भी विनर भी, ROG Phone 3 दोस्तों. देयर इज नो वन एल्स हियर, एंड ये जो फोन है डेफिनेटली, मतलब शायद अगर दूसरे फोन्स भी लॉन्च होते थे तो मेरे हिसाब से दिस वन वुड हैव वन, बिकॉज अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखोगे, बाकी सब चीज़ों के पास देखोगे, दिस डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स अराउंड राइट नाउ, एंड दैट्स व्हाई द विनर is ROG Phone 3. बढ़ते हैं अगले कैटेगरी तरफ, एंड दिस इज द बेस्ट फ्लैगशिप ऑफ ईयर 2020. जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग फोन्स थे. iPhone 12 Pro Max, जी हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट आता है. उसके बाद में दोस्तों Samsung Galaxy Note 20 Ultra, एंड फाइनली OnePlus 8 Pro. जी हाँ, OnePlus 8T was slightly a downgrade. OnePlus 8 Pro was probably one of the best flagships of the year. लेकिन हमारे जो विनर है दोस्तों इस टाइम Samsung Galaxy Note 20 Ultra. S पेन आता है, ग्रेट कैमरा, 120 हर्ट्ज स्क्रीन, लुक्स, जी आप अगर देखोगे इसके पास, इवन द डिजाइन वाज एक्सीलेंट. ओवरऑल मेरे हिसाब से डेफिनेटली दिस वन बीट्स द रनर अप iPhone 12 Pro Max, एंड दैट्स व्हाई दोस्तों Samsung Galaxy Note 20 Ultra is the best flagship smartphone of year 2020. चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, एंड दैट इज बेस्ट डिजाइंड स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020. कौन सा फोन था जो सबसे अच्छा दिखने वाला था? एंड बहुत सारे फोन थे दोस्तों, फॉर एग्जांपल Note 20 Ultra लीजिए, या फिर Moto Razr. आई रियली लाइक दिस फोन. उसके बाद में दोस्तों Motorola Edge Plus, जी हाँ,
कर्व डिजाइन बहुत जबरदस्त था, इन हैंड फील भी बहुत अच्छा था। दैट इज वन ऑफ द गुड लुकिंग फोन्स। और फाइनली Vivo V20 सीरीज, वाओ, लाइटेस्ट, पतला, स्लीक एंड दैट कलरफुल डिजाइन। जी हाँ, बहुत सारे अच्छे थे, बट इन आवर बुक माय विनर फॉर द बेस्ट डिजाइन स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020 रिमेन्स Vivo V20 सीरीज। दोस्तों, व्हाट अ फोन इन हैंड, मतलब ये इसका जो फील है दोस्तों इन हैंड का, वो इतना अच्छा है, पूछिए मत। एंड टू टॉप इट ऑफ, इट लुक्स ऑल्सो एक्सीलेंट एंड दैट्स व्हाई दिस इज द विनर। बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, एंड दैट इज बेस्ट इनोवेटिव स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020। इतने ज्यादा इनोवेशंस नहीं दिखे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेशंस जरूर दिखे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, Vivo X50 Pro में आपको गिम्बल कैमरा दिखा, वेरी इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली स्टेबलाइज्ड। उसके बाद में गैलेक्सी फोल्ड, जी हाँ, इट वाज नॉट सो मच ऑफ इनोवेशन रादर देन इंक्रीमेंटल इनोवेशन, क्योंकि फोल्ड आया हुआ था, ये फोल्ड 2 था। लेकिन हमारे बुक में दोस्तों अगर सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्मार्टफोन कोई था तो वो था LG Wing। किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक ऐसा फोन भी बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये जो अवार्ड है बेस्ट इनोवेटिव स्मार्टफोन गोज टू LG Wing। और दोस्तों, ये जो अगली कैटेगरी है बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यस, बेस्ट स्मार्टफोन UI ऑफ ईयर 2020। जी हाँ, 3 नॉमिनीज है दोस्तों इसके अंदर, Oxygen OS 11, Color OS 11 एंड One UI 2.5। यस, इसमें से मेरी फेवरेट जो है दोस्तों वो है Oxygen OS। लेकिन 2020 में अगर बहुत ज्यादा किसी OS में डिफरेंस आया हुआ है, किसी UI में डिफरेंस आया हुआ है, वो है Color OS 11। जी हाँ, दे हैव लिसन्ड टू द यूजर्स, दे हैव बॉट इन लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स, और सही में बहुत ही स्ट्रीमलाइन और अच्छा UI है Color OS 11, एंड दैट्स व्हाई बेस्ट स्मार्टफोन UI ऑफ ईयर 2020 goes to Color OS 11। और दोस्तों, ये जो फाइनल कैटेगरी है, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020। ज्यादा मुश्किल नहीं था। देयर वर ओनली 2 नॉमिनीज, एक तो था यस मोटो रेजर एंड सेकंड वाज सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2, जो हमारे पास नहीं है स्टूडियो में अभी, बट हमारे हिसाब से डेफिनेटली, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस कैटेगरी, क्योंकि हमें लगता है कि अगले साल से और भी ज्यादा फोल्डेबल फोन्स आने वाले हैं, एंड द विनर इज ऑफ कोर्स सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2। जी हाँ, द बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2020 इज फोल्ड 2। तो दोस्तों, ये थे मेरे चॉइसेस फॉर द बेस्ट स्मार्टफोन्स इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर ईयर 2020। मुझे पता है दोस्तों, आपके चॉइसेस जो है शायद थोड़े अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकते हैं, दीज वर माय चॉइसेस। आपके जो चॉइसेस है वो अलग होंगे, अगर अलग है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, बट गिव मी अ रीजन व्हाई आपका चॉइस अगर अलग है, तो रीजन भी जरूर बताइएगा, सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट, सबको पता चले कि क्यों आपने अलग चॉइस की हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, डू दैट। और फाइनली दोस्तों, बोलना चाहता हूं कि ये एक मुश्किल साल था, लेकिन सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने जबरदस्त काम किया, एंड दिस इज अ थैंक यू फ्रॉम अस ट्रैकिंग टेक टीम टू ऑल द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लाते रहिए, अच्छे अच्छे प्राइस पॉइंट्स पे लाते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इस स्पेशल वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।